आप लोकल.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। बांस के पौधे को लेकर एक कहावत है, केला बिच्छी केकड़ा, वनस्पतियों में बांस, अपने जन्मे आप मरे या फिर सत्यानाश। इनका मतलब है कि केला और बांस जैसे पौधे एक ही बार फल या फूल देते हैं। बांस के फूल विनाश का संकेत हैं। शायद आपने भी इस बारे में सुना होगा। गाँव में ये कहावत बहुत चर्चित है। कहा जाता है कि अगर बांस में फूल आता है तो ये सूखा और अकाल का संकेत है। 40-50 साल में एक ही बार बांस में फूल आता है और अक्सर बारिश में कमी होती है, सूखा पड़ता है। इसके अलावा कीटाणुओं और चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फसलें तबाह हो जाती हैं। पूरी तरह से अकाल का माहौल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बांस को वंश भी माना जाता है, यानी बांस को बहुत शुभ माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ में बांस का इस्तेमाल होता है। शादियों के जो मंडप बनते हैं उनमें भी बांसों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ऐसे काम हैं जो बिना बांस के हो ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये बांस पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए समझते हैं कैसे। बांस एक नॉन वुड प्रोडक्ट है, मतलब ये लकड़ी नहीं है, इसे घास में गिना जाता है और ये लकड़ी का बहुत अच्छा विकल्प है। कोयला बनाना हो, कागज बनाना हो, दवाएं बनाना हो, अगरबत्ती बनाना हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बांस से बनते हैं। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में बांस का व्यापार बहुत अच्छा होता है। देश के कई और हिस्सों में भी बांस का कारोबार होता है, लेकिन पूर्वोत्तर इस मामले में सबसे आगे है। बांस का इस्तेमाल आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा होता है। ये कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसी वजह से त्वचा की और पेट की कई बीमारियों में बहुत तगड़ा फायदेमंद होता है। पूर्वोत्तर में लोग इसका अचार भी बनाते हैं और यही कारण है कि वो लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं। बांस के आर्थिक पहलू को समझते हैं। कुल 1200 प्रजातियों में से 136 प्रजातियां सिर्फ भारत में हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बांस पाए जाते हैं। चीन के बाद भारत बांस के उत्पादकों में नंबर 2 पर है। कुल 58 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर में ही पाई जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर बांस का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में होता है। भारत में बांस का कुल उत्पादन हर साल लगभग 5 मिलियन टन है। लगभग 90 लाख लोग बांस के कारोबार से अपनी आजीविका चलाते हैं। बांस का इस्तेमाल कागज उद्योग में होता है, कोयला बनाने में होता है, घरों को बनाने में होता है, झोपड़ियाँ बनाने में होता है। इसके अलावा दवाएं बनाने में, अगरबत्ती बनाने में और लकड़ी के विकल्प के तौर पर बांस सबसे उपयोगी माना जाता है। अब आते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व पर। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बांस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांस के खोखले में पकाए गए चावल, बांस की कोपलों से बने अचार और मुरब्बे, साथ ही साथ बांस की बनी सब्जी नॉर्थ ईस्ट में ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा कच्चे घरों के निर्माण में, फर्नीचर बनाने में, हाथ से बुनी हुई कई सारी टोकरियाँ और इस तरह की चीज़ें बनाने में बांस बहुत ही उपयोगी है। अब आते हैं बांस के पर्यावरणीय महत्व पर। बांस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। कहा जाता है कि एक बांस का पौधा लगभग 400 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। मतलब जहाँ पर बांस के जंगल होते हैं वहाँ पर प्रदूषण बहुत कम होता है, माहौल एकदम साफ सुथरा होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आसमान साफ सुथरे और प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम होता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत आती है वहाँ पर भी बांस बहुत उपयोगी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बांस का एक पौधा दिन भर में 25-30 लीटर पानी सोख लेता है। इससे जिन क्षेत्रों में बाढ़ होती है वहाँ पर जलस्तर तेजी से कम होता है और नदी के किनारों पर बांस लगाने से बाढ़ के खतरे भी कम हो जाते हैं। ये मिट्टी के कटाव को तो रोकता ही रोकता है, पानी को भी तेजी से सोख लेता है। ये तो हुए बांस के कई तरह के फायदे। बांस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास खाली जमीन है जिस पर आप खेती नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बांस लगाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने अब इस पर सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बांस उद्योग को कई और तरीके से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर पा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।